एग्जैक्टली बात है, उसको कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। हाँ, ये भारत है ना, तो यहाँ हिंदुओं की चलेगी। अगर संविधान ऊपर है और संविधान सेकुलर देश है हमारा, तो फिर संविधान के हिसाब से ही चलेगा। या तो संविधान को एक तरफ कर दो कि जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गरीब आदमी को सिर्फ धर्म जात से मतलब नहीं है, गरीब आदमी को सिर्फ कारोबार से मतलब है, अपने काम से मतलब है। धर्म को लेकर लीगल इलेक्शन नहीं हो सकता। धर्म ना बाइबल से चलता है, ना आपकी गीता से चलता है, ना कुरान से चलेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करके हम इसको ज़्यादा वैभवशाली और सम्य राष्ट्र प्रेम सब सर्वहित की भावना ही जागृत हिंदू राष्ट्र करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है जोर शोर से गरमाया हुआ है। दरअसल जो बागेश्वर बाबा है, उन्होंने 19 तारीख को जो है एक महायज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प लिया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे। जिसके बाद एक बार फिर से जो है क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, इसका जो ये विचारधारा है ये ज़ोरों शोरों से ट्रेंड कर रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग में, जहाँ जनता से जानेंगे कि क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? नहीं, यह जब देश आज़ाद हुआ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया इस देश को। इसलिए सभी को अपने अपने धर्मों में रहना, उसका धर्मों का आदर करना, पालन करना, जीने का सबको अधिकार है। बस बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो खतरे में है, इसीलिए देश को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कोई लिखा नहीं गया है। हाँ, बस वो तो बस खाली एक वो है, दो राजनीति की एक रोटियां सेकने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, जो हमारा संविधान है वो संविधान है जी। एग्जैक्टली बात है, उसको कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। हाँ, ये भारत है ना, तो यहाँ हिंदुओं की चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान बनाए गए थे बाबा अम्बेडकर साहब ने, उनको उनकी प्रतियां कह रहे हैं कि क्या फिर उनका क्या करें, उनको फाड़ के फेंक? नहीं, उनका भी सही है, जो बना के गए उनका सब सही है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं ना। ये हिंदुस्तान है, ये प्रेम की दुनिया है यहाँ पर। तो ये जो बागेश्वर बाबा बार बार जो मुद्दा उठा रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इसके पक्ष में आप? हाँ मैडम, इसके पक्ष में है। हाँ जी। क्या कारण है इसका? सबसे पहली बात ये है कि ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का देश है। यहाँ एकता है, सब में एकता है। अच्छा, ऐसा करने से जो दंगे वगैरह होते हैं क्या वो रुक जाएंगे? अब रुकने को तो देखो मैडम, दंगे कहीं नहीं रुकते हैं। कहीं पर भी उठा के देख लो, कोई भी देश उठा के देख लो, दंगे कहीं रुकते हैं? लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं। नहीं मैडम, हम इससे सहमत नहीं है। नहीं है, नहीं है। बोलूँगा मैं, सनातन धर्म आप बोल रहे हो ना, सबसे पुराना संस्कृति है ये। आप भी जानते हैं ये बात, ये लेखकों में लिखा हुआ, पुस्तकों में लिखा हुआ है। जो ज्ञानी थे, बाबा थे, वो लिख के गए हैं ना सनातन धर्म के बारे में, क्या है क्या नहीं है। बस वही है, सिंपल सी बात। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये मुद्दा उठाते हैं खाली पीले लड़ाई झगड़े का, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक जगह आप कह रही हो कि योगी जी यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वहीं अमित शाह साहब यूँ कह रहे हैं कि भाई ये देश जो है संविधान से चलेगा, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है। और अभी जो है हर इंसान को यहाँ पर संविधान हक देता है, अधिकार देता है कि वो अपनी बात रखे। कोई कह रहा है कि हाँ भाई जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने को तो लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। सिख भी तो यूँ कह रहा है हमें खालसा दो, कश्मीर भी कह रहा है मुझे अलग करो। तो अब गवर्नमेंट जो है पब्लिकों की सुन के उनको राज्य बांट के देगी क्या कि तुम जो है हिंदू राष्ट्र ले जाओ, तुम कश्मीर ले जाओ, तुम खालसा ले जाओ? ऐसा देश थोड़ी चलेगा। अगर संविधान ऊपर है और संविधान सेकुलर देश है हमारा, तो फिर संविधान के हिसाब से ही चलेगा। या तो संविधान को एक तरफ कर दो कि जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी वैल्यू है तो फिर ये बात होनी नहीं चाहिए। तो खैर मोदी जी को बदनाम करने का तरीका है। देखो जो हमारे राष्ट्र मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, ज़्यादातर विधायक, एमएलए, सीएम हिंदू, उसके बावजूद कोई गैर इंसान इस बात को कह रहा है जी हिंदू खतरे में, तो ये बेइज्जती है। उन्हें समझना चाहिए यार। जिस तरीके से अरशद मदनी का बयान आता है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। गरीब आदमी को सिर्फ धर्म जात से मतलब नहीं है, गरीब आदमी को सिर्फ कारोबार से मतलब है, अपने काम से मतलब है। अगर गरीब आदमी को काम नहीं मिलेगा, महंगाई आज हो रही है इतनी, पहले कहाँ थी महंगाई, आज इतनी महंगाई है।
35 रुपये किलो आटा हो गया, 200 रुपये किलो तेल हो गया, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। इससे मतलब नहीं है, मैं धर्म जात से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कारोबार चाहिए। मोदी जी सिर्फ कारोबार की बात करते हैं, अच्छी बात है। मोदी जी अपने योगी जी भी बात सही करते हैं, लेकिन गरीब को क्या चाहिए? गरीब को सिर्फ दो रोटी चाहिए। अगर 2 रोटी न मिले तो गरीब का फिर धरती पे क्या फायदा रहने दें? कोई फायदा नहीं है धरती पे रहने गरीब का। बिल्कुल कर देना चाहिए हिंदू राष्ट्रपुर, बिल्कुल कर देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कर देना चाहिए। और सारे भाई बताओ सहमत हो भाई? कोई सा सब सहमत है भाई। वो तो मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहे हैं? तो मना कर रहे हैं। सब कह रहे हैं, हाँ भर रहे हैं। ये तो मना कर मना करने की कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या बना के करोगे जब बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, महंगाई के अंदर? ऐसी पहले महंगाई तो दूर करो, बेरोजगारी तो दूर करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। कोई मना कर रहा है? हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारे पहले रूट्स थे हिस्ट्री में, आप जैसे जाइए, जो हमारे रूट्स हैं, हम अपने रूट से जुड़े रहें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, हम उससे जुड़े रहें। बाकी जो एलिमेंट्स है, रेडिकल एलिमेंट्स है, हमें हाँ आपको उसको नहीं सुनना चाहिए। रेडिकल एलिमेंट्स तो बोलते रहेंगे, लेकिन आप जो देख रहे हैं, आप जैसे हमारे रूट से जुड़िए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, लाइक डेवलपमेंट जैसे कि इंडिया जैसे तुर्की में, तो वो हमारा रूट्स है कि हमने उनको मदद भेजा है। ये हमारी परंपरा है कि हमने मदद करना था, हमने भेजी। उससे दुश्मनी और ये वो हिंदू राष्ट्र, ये सब मुझे मीन्स मैं कहता हूँ कि ये सब रबिश है। हमें बस जो हमारा रूट्स है उससे जुड़ा रहना चाहिए। और जो हमारा हम जैसे आप देख सकते हैं कि लाइक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बहुत नाम हो रहा है। क्यों हो रहा है मैम? ये आप क्वेश्चन पूछिए ना मैम, क्या रीज़न है? जो रेडिकल एलिमेंट्स है उसके ऊपर आप सवाल पूछेंगे तो आपको आंसर भी वही मिलेगा जो रेडिकल एलिमेंट्स चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे नेम्स, इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जैसे आपने एस जयशंकर को देखा, उनका जो मीन्स आंसर है वो देखिए, सुनिए, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया का पोजीशन न्यूट्रल है और हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। उससे हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये सब रबिश है। लेकिन जो सुहानी शाह है वो ये भी कह रही हैं कि ये एक कला है, ये सीखी जाती है। सीखी कुछ जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो चीज़ें सुहानी शाह भी करके दिखा रही है। ये सारी कला होती है। रुक जा। अच्छा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये सुहानी शाह हैं, सीखी जाती हैं। अगर सीखी जाती है तो इतनी जनता ये क्यों नहीं सीखती? ये क्यों भूखे मर रहे हैं? उसके ऊपर बाबा की कृपा है उनके ऊपर। आप जाके देखो वहाँ पर। क्या हर कोई डॉक्टर बन जाता है? क्यों नहीं? पढ़ाई करो, बनेंगे। तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप ये कला सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। मैं नहीं सीख सकता, ये नहीं सीख सकते, कोई नहीं। जादूगरी सीख जाओगे आप? नहीं सीख सकते। वो जादूगर नहीं है, उनके ऊपर प्रभु बालाजी की कृपा है। अच्छा, इनकी बात से कितना सहमत है? इनकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। और जो आपने सुना है पूरी तरह सहमत है सनातन धर्म के। सहमत है। क्या कारण है? कह रहे हैं कि इससे तो फिर जो बाबा साहब थे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई संविधान का उल्लंघन नहीं। संविधान हमने लिखा है, संविधान बाबा साहब ने लिखा है, तो क्या संविधान गलत है? किसके बारे में गलत बोल रहे हैं हम? तो आपके हिसाब से घोषित कर देना चाहिए? घोषित करना चाहिए, 100% करना चाहिए। कई सारे लोग जो है इसका विरोध। बन गया, मैं तो उसी टाइम घोषित कर दूंगा, दूसरे दिन ही घोषित कर दूंगा। लेकिन ये जो है भारत जो है मिश्रित जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मैडम, हम किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं। हम अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये चीज़ हिंदू और मुसलमान, इससे मेरे को कोई मैटर नहीं करता। हिंदू मुसलमान से कोई मैटर नहीं करता। हिंदू मुसलमान क्या है? कुछ भी नहीं, इंसान ही तो है सब। अगर मानो तो इंसान है। वो कहावत होगी कि मानो तो माँ गंगा माँ है, ना माने तो बहता पानी। ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म, मोहम्मडन धर्म, कोई भी हो। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, मोहम्मडन है। ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके साथ बैठ के खाता हूँ। वो हलाल झटका जो भी उनमें चलता है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैं भी उसके जो उसके में कल्चर में है, मैं भी नहीं खाता। वो हम किसी शॉप से लेके खा लेते हैं। प्यार है, प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मडन और ये है सनातन। बात आती है रोजगार की, तो सरकार ऐसा क्यों करती है कि एक हॉट टॉपिक उठाती है?
चाहे धर्म उठाए, चाहे हिंदू मुस्लिम उठाए, वो उठा के रोजगार से हटा लेकिन के कहीं ना कहीं सरकार ने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। धर्म को लेकर लीगल एक्शन नहीं हो सकता। धर्म ना बाइबल से चलता है, ना आपकी गीता से चलता है, ना कुरान से चलेगा। देश चलेगा संविधान से। आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं कर सकते आप, 26, 27, 28 इनका वायलेशन नहीं करके कोई वो तो कह रहे हैं कि संविधान हम नहीं। मैडम, किसने बनाया संविधान? संविधान बाबा साहेब ने बनाया। बाबा साहेब हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, वो दलित की बात करते थे। उन्होंने हमेशा से बोला है कि हिंदू धर्म ने दलितों का सप्रेशन करा हमेशा से। तो बाबा साहेब को सबके लिए समानता की बात करी है, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 15 डाला उसमें। अगर समानता की बात नहीं करते, अगर किसी धर्म को बढ़ावा ही देना होता तो बाबा साहेब साफ साफ लिखते कि गीता के हिसाब से देश चलेगा, ना कि संविधान के हिसाब से। अच्छा, ये जो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म करने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहिए? तो मैडम, सनातन धर्म करने से, अगर आप मुझे बता दें, इतने लोग खड़े हैं, इनमें से कोई भी बता दे, अगर सनातन धर्म करने से कि भारत का रोजगार मिल जाएगा लोगों को, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कोविड जैसी बीमारी आई थी, सनातन धर्म करने से अगर ऐसा कुछ हो जाए, या सब हम भाई लोग खड़े हैं कि सबको रोजगार मिल जाए, तो आप बिल्कुल करवा दीजिए। लेकिन इतने इस्लामिक कंट्रीज है, कहीं ना कहीं जो है हिंदू है, कह रहे हैं कि हिंदू को डर है, इसीलिए ये एक्शन लेना बहुत मैडम, हिंदू को डर है, इस पर एक बात बोलूँगा कि औरंगजेब से क्रूर कोई शासक नहीं हुआ, ठीक है। जब उस समय हिंदू तो खतरे में नहीं आया, तो इस समय तो मैडम सेंट्रल में आपकी सरकार है हिंदुओं की, और यहाँ पर भी यूपी में भी बाबा योगी की सरकार है। तो मैम, तब हिंदू धर्म के सनातन धर्म खतरे में आ सकता है। जब मुगलों से लेके सल्तनत ने पूरे 1206 से लेके और 1757 तक वो शासन करा, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, तो मैडम अब आ जाएगा? मैडम, वो ऐसा है, इनका कहना तो ठीक है, जो इनकी समझ है, लेकिन किसी भी धर्म या हिंदू को ठीक हमारा नहीं खत्म हुआ, लेकिन इसको हम बेहतर और मजबूत तो बना सकते हैं। बेहतर और मजबूत बनाने के लिए अंकल जी के राष्ट्रीय धर्म घोषित मत करो ना। राष्ट्रीय धर्म घोषित करने से क्या मैडम, आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो एक धर्म को? अगर आप एक बात बताओ कि अगर मुझे आपसे गिले शिकवे दूर करने हैं, किसी से भी गिले शिकवे दूर करने हैं, तो मैं ऐसी चीज़ उठाऊंगा जो बढ़ावा दे हमारी भाईचारे। हिंदू राष्ट्र घोषित करना इन बच्चों की तो समझ से थोड़ा मुझे लगता है, ये भी समझदार है, मैं ये नहीं कि नहीं समझदार है, लेकिन दूरगामी परिणाम हिंदू राष्ट्र घोषित करके हम इसको ज़्यादा वैभवशाली और सम्य राष्ट्र प्रेम, सब सर्वहित की भावना ही जागृत हिंदू राष्ट्र करता है। इनकी सोच कहीं और जा रही होगी, तो मैं इनकी सोच को नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होने से इस देश का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और माहौल या अच्छा उत्थान होने के मतलब चांस हैं। यदि इनको लग रहा होगा हिंदू राष्ट्र हमारे खतरे में, ऐसा है वैसा है, तो हिंदू राष्ट्र इतना हिंदू राष्ट्र को या हिंदू को समझना हमारे इनके बस की इतना छोटी बात नहीं है, बहुत थोड़ी बड़ी बात है, जिसको मनीषियों ने बनाया, जिसको हमारे संतों ने, बड़े बड़े लोगों ने, दार्शनिकों ने नहीं समझ पाया, तो इतना जल्दी ये कहाँ से समझ सकते हैं? मैं कहाँ समझ सकता हूँ? वो बहुत बड़ा दर्शन है। छोटी सी बात है कह देना ऐसा है वैसा है, ये बेमतलब की बातें हैं। अभी बच्चे हैं, ये भी समझदार बनेंगे तो इनको लगेगा हिंदू राष्ट्र घोषित अच्छी बात है, कहीं गलत नहीं है। अभी इनको लग रहा होगा कि ज़्यादती होने जा रही है। यहाँ पे ज़्यादती नहीं होती है, केवल अपनी समझ। अच्छा, मोदी के आने से सारे मुसलमान कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। कहाँ मुसलमान को तकलीफ हुआ? किस लोगों को तकलीफ हुआ? वो तो जिसकी रोजी रोटी थोड़ी सी मर रही होगी, तकलीफ हो रहा है, वो तो खाली वो बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के करोल बाग में स्थित है, जहां हिंदू राष्ट्र के कुछ लोग जो थे पक्ष में थे, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर जो है विरोध जताया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।